welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 11th Business Study chapter number 1 Evolution and Fundamental of Business. So आज किस क्लास में स्टार्ट करते हैं अपनी बिजनेस स्टडी को क्लास 11th की, और सभी चैप्टर्स को एक सीक्वेंस के वे में समझते हुए चलते हैं और सभी कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हुए चलते हैं. सो स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस चैप्टर के एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी टॉपिक्स को एक बढ़िया तरीके से. सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी की. तो अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो हर एक आदमी किसी ना किसी काम को करने में व्यस्त ही है. कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई आलस कर रहा है, तो कोई सो रहा है. हर एक एक्टिविटी में बिजी है या नहीं है. तो हम इन एक्टिविटीज को, ओवरऑल एक्टिविटीज को 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं या नहीं. भाई कर सकते हैं, बट वो कौन सी है? वो है पहली अर्निंग मनी, यानी कि किसी भी काम को करने से आपको पैसों का अर्न हो रहा हो, आप पैसे कमा रहे हो. एक तो वो एक्टिविटी हो गई. दूसरी एक्टिविटी वो जिसमें आपकी मेंटल सेटिस्फैक्शन ड्राइव हो रही हो, दूसरी एक्टिविटी वो हो गई. तो अब आप इन 2 लफ्जों से ही ना पूरी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज को आप इन्वॉल्व कर सकते हो. कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो वो क्या है उनका पर्पस? मनी अर्न करना है या नहीं. भाई पढ़ने वाला बच्चा आगे चल के नौकरी करेगा तभी तो वो पढ़ रहा है, तो उसे अर्निंग हो रही है पैसों की, यानी वो अर्निंग करना चाहता है. उसका पर्पस क्या है? उसका मोटिव ये है कि वो पैसे कमाए. तो एक तो एक्टिविटी ये हो गई. अब जो बंदा सो रहा है, फोन देख रहा है, आलस कर रहा है, उसकी मेंटल सेटिस्फेक्शन ड्राइव हो रही है, नहीं हो रही, उसे अच्छा लग रहा है. तो हमारे 2 मोटिव होते हैं जनरली, पहला तो पैसा कमाने का, दूसरा अपने सुकून का. तो इन 2 चीज़ों के मुताबिक ही पूरी एक्टिविटी को डिवाइड किया और इनसे 2 नाम निकाले. फर्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड आता है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर इन्वॉल्व्ड इन मनी एंड देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन मनी, यानी कि यहाँ मनी इन्वॉल्व नहीं होती. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती है? भाई बिजनेस आ सकता है, प्रोफेशन आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट आ सकता है. ये सब चीज़ क्या है? ये सब क्या है? ये ऐसा जरिया है जिनसे हम पैसे को कमाते हैं. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का अंदर कोई फैक्टर नहीं आता. यहाँ ये थोड़ी लिखेंगे सोना है भैया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी की मदद करना है नॉन इकोनॉमिक, नहीं. यह आपको सिर्फ समझना है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारे पैसों के अर्न में नहीं हो रही. किसी की हम मदद कर रहे हैं, फोन देख रहे हैं या सो रहे हैं, किसी से काम से हमारे पैसों का लेन देन नहीं है, तो ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है. सिंपल. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हम बात कर लेते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तीनों बातें अलग अलग हैं, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ समझेंगे. तो पहला बता देता हूं बिजनेस के बारे में. तो बिजनेस ये रहा. तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हम जानते हैं, इससे हमें पैसे कमाने को मिलते हैं. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस का मतलब क्या है? किसी भी गुड्स का लेन देन, ट्रांजेक्शन्स, कैश में, क्रेडिट में, यानी गुड्स का आना और जाना. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. रेगुलरिटी इन डीलिंग, यानी बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर एक चीज लाए और उसमें से आपने 5 रुपए कमा के अपने दोस्त को बेच दिया. ये बिजनेस नहीं कहलाएगा. बिजनेस का मतलब ये है कि आप उस काम को रेगुलर बेसिस पे करो, कंसिस्टेंसी के साथ, वह बिजनेस कहलाएगा. ठीक है. और उससे आपको पैसों की अर्निंग हो डेली बेसिस पे, वो आपका बिजनेस है. बिजनेस एक रेगुलरिटी डीलिंग मांगता है, तो बिजनेस एक रेगुलरिटी डीलिंग है हमारी. और नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉफिट मोटिव होता है हमारा. बेसिकली हमारा मन ही और हमारा दिमाग यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं. सो प्रॉफिट मोटिव है भाई. एलिमेंट ऑफ रिस्क है, जितना हमें प्रॉफिट का वो है मोटिव, उतना हमें रिस्क का भी खतरा है भाई, लॉस का भी खतरा है. तो हमारी रिस्क ये भी है कि भाई हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए. तो एलिमेंट ऑफ रिस्क यहाँ बना रहता है. कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, यानी ओवरऑल जो हमारा बिजनेस होता है वो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर चलता है कि जब कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन हमारे गुड्स से फुलफिल हो रही होगी तभी तो वो हमारे प्रोडक्ट खरीदेगा, नहीं खरीदेगा. सो बेसिकली यहाँ से हम क्या समझे कि बिजनेस एक रेगुलरिटी डीलिंग है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं हम, है ना. इसमें गुड्स के ट्रांजेक्शन एक्सचेंज होती हैं और साथ साथ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है इसके अंदर, प्रॉफिट मोटिव होता है, एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है. ये तो हमें याद भी होगा साथ साथ. तो इस तरीके से आपकी बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं. नेक्स्ट नाम आता है हमारे पास प्रोफेशनल बिजनेस. अभी प्रोफेशनल बिजनेस क्या है? भाई बिजनेस तो हमने पढ़ लिया ऊपर, अभी प्रोफेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं. प्रोफेशनल बिजनेस का मतलब ये है कि कोई आप ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसके अंदर आपको थोड़ी स्पेशल नॉलेज है, थोड़ी क्या सारी स्पेशल नॉलेज है, आपको अंदर एक स्पेशल एक्सपीरियंस है, स्पेशल ट्रेनिंग है, वो है प्रोफेशनल बिजनेस. और आप उसकी हेल्प से पैसे को कमा रहे हो.
वह बिजनेस कहलाएगा। अच्छा, अब वो सर क्या है? हम बिजनेस करते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर की दुकान है ना, डॉक्टर की दुकान हो गई, कोई टीचर हो गया, कोचिंग जो कोच है वो हो गए। सो वो क्या है, कर तो बिजनेस ही रहे हैं ना भाई, किसी की नौकरी तो नहीं कर रहे, वो पैसा ही कमा रहे हैं। जो उनके पास पेशेंट आते हैं उनको पैसे दे के जाते हैं, जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं वो हमें पैसे देते हैं फीस में, और जो कोच होते हैं वो भी स्टूडेंट फीस देते हैं उनको। तो यह है तो ये बिजनेस ही, और रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है। बट इसको प्रोफेशनल बिजनेस इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास स्पेशल नॉलेज है। हर व्यक्ति जब मर्जी उसकी हुई वो डॉक्टर की दुकान खोल के नहीं बैठ सकता। डॉक्टर की दुकान खोलने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई भी मेडिकल स्टोर खोल के नहीं बैठ सकता, आपको उसके लिए एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा पढ़ाई के साथ साथ। तो बहुत सारी ऐसी बिजनेस हैं जिसको आप एज अ कभी भी नहीं खोल सकते, कभी भी नहीं खोल सकते। आपको उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप कोई बिजनेस रन कर पाओगे। वह सारे बिजनेस प्रोफेशनल बिजनेस कहलाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हमें याद रखनी है। तो बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ टेक्निक, यानी कि हमारी पूरा जो इसकी बॉडी होती है ना, वो स्पेशल नॉलेज से बनी है और टेक्निक से बनी है, जो कि हर एक के पास नहीं होती। फिर फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, एक मेथड्स दिए गए हैं, आपको यहाँ से पढ़ाई करनी है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तब जाके आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, इस तरीके से। अब कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंस रखती है वो होती है रिप्रेजेंटेशन। आप अपने जो आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हो। प्रोफेशनल बिजनेस का जो प्रेजेंटेशन का लेवल होता है ना, वही उसके बिजनेस को प्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई डॉक्टर अगर अपने पेशेंट के साथ ढंग से बात ही नहीं करेगा तो उसके पास कोई ग्राहक आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को ही तू करके बात करूंगा या कोई भी एक बैड वर्ड उनके लिए यूज करूंगा तो वो मेरे पास पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड फॉलो करना पड़ता है, और ये सोसाइटी के अंदर बहुत जरूरी होता है एक तरह से गुडविल क्रिएट करने के लिए। अच्छा सर, ये सब तो हमें समझ में आ गया, तो एक छोटा सा एग्जांपल बता दो जिससे हम याद रख सकें। बिजनेस हम ये समझते हैं परचून की दुकान कोई भी खोल के बैठ सकता है ना, कोई भी खोल के बैठ सकता है। बट प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर डॉक्टर की दुकान हर कोई खोल के नहीं बैठ सकता। अब यहाँ से आप समझ जाओ कि जो सभी कर सकते हैं वो तो बिजनेस कहलाएगा, और जो सब नहीं कर सकते वो प्रोफेशनल बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, जो कर तो सकते हैं बट उसमें हमें कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, जो कि हर किसी के पास नहीं होती। अब बात कर लेते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की। देखिए, अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो हम ये जान गए कि सर बिजनेस का मतलब पैसा कमा रहे हैं, हम प्रोफेशनल बिजनेस से ही पैसा कमा रहे हैं। भाई कमा तो हम एम्प्लॉयमेंट से भी रहे हैं, किसी के यहाँ काम कर रहे हैं वो हमें सैलरी नहीं दे रहा या हमें वेजेस नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट का हमारा मतलब निकलता है सर्विस टू अदर, अपने काम अपनी सर्विस को किसी और को देना, और उससे सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ऑफ मनी लेना, एक सैलरी का हिस्सा लेना। समझे? प्रॉफिट का हिस्सा नहीं, सैलरी का। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे इसके प्रॉफिट का 2% चाहिए। नहीं, आपको अपनी सैलरी से मतलब हो, चाहे कंपनी कितने ही प्रॉफिट कमाए, अगर उसका मन करेगा तो आपको बोनस दे देगी या कुछ पैसे बढ़ा के दे देगी एक आध महीने के लिए, मगर हमेशा के लिए नहीं। तो सर्विस टू अदर होता है, ये एग्रीमेंट बेस्ड होता है, यानी इसके अंदर पहले एग्रीमेंट होता है कि भाई आपकी छुट्टी इतनी मिलेंगी, आपको छुट्टी इतनी लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, और इस कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, कब आने की टाइमिंग है, कब जाने की टाइमिंग है, आपका क्या काम है, क्या पोस्ट है, बहुत सब चीज़ें एक एग्रीमेंट में लिखी होती हैं, जो कि एक साइन अप होता है और तब जाके हम जॉब पर लग जाते हैं। सो एग्रीमेंट हो गया। नो नीड ऑफ कैपिटल, यानी कि यहाँ पे हमें कोई कैपिटल की, कोई पूंजी की जरूरत नहीं होती, हमें जरूरत होती है थोड़ा ढूंढने की कि भाई जॉब कहाँ है, हम जॉब पे लग रहे हैं। हमें ऐसा नहीं है कि मान लो परचून की दुकान खोलनी है, उसके लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए, डॉक्टर की दुकान खोलनी है तब भी पढ़ाई में पैसा चाहिए और फिर दुकान के लिए पैसा चाहिए, बट यहाँ पर हमें पैसा तो चाहिए ही नहीं, हमें तो बस नॉलेज चाहिए, और नॉलेज लेने के बाद हम कहीं भी किसी कंपनी में जा सकते हैं, वहाँ जॉब करके पैसा कमा सकते हैं। तो वो हमारी एम्प्लॉयमेंट है। नो रिस्क, यहाँ रिस्क ही नहीं है। अब आपको सर रिस्क क्यों नहीं है, हम किसी जॉब से हट गए तो बेटा वो इतना बड़ा रिस्क नहीं है। रिस्क का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आपके सभी एसेट्स को नुकसान पहुंच रहा हो, सभी एसेट्स को नुकसान पहुंच रहा हो, जैसे बिजनेस में होता है। अगर मान लो बिजनेस के अंदर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमारे शेयर होल्डर हमें छोड़ के भाग जाएंगे, हमारी कंपनी बिक सकती है, यानी बहुत बड़ा रिस्क है। छोटे मोटे रिस्क को रिस्क थोड़ी कंसीडर करेंगे, बहुत बड़ा रिस्क जो कि बिजनेस में होता है, प्रोफेशनल बिजनेस में होता है, बट इसमें नहीं होता। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप एक कंपनी को छोड़ोगे दूसरी कंपनी में चले जाओगे, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय बाद लग जाओगे, ऐसा। बट यहाँ पे इतना बड़ा लेवल का रिस्क नहीं होता। और यहाँ सर्वेंट, यानी कि हम किसी का काम कर रहे हैं,
सर्विस टू अदर दे रहे हैं, तो एज ए सर्वेंट इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से आपके क्या बन जाते हैं, यहाँ से ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हमने बारे में ओवरऑल करके बढ़िया तरीके से समझ लिया है और होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में फिनिश करवाने की। हमने जाना ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने बहुत बढ़िया करके समझ लिया है। सो होपफुली आपको समझ में भी आए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक और फिनिश कर लेते हैं अपने आज की क्लास के अंदर। वो आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो जनरली बिजनेस के उद्देश्यों को दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। और ये सोशल ऑब्जेक्टिव वही वाला जो हम पढ़कर आए हैं अभी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला। सो वही सब चीजें हैं, बस थोड़ा नाम चेंज कर दिया है। तो देखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, पैसे कमाने का मोटिव, रेगुलेटरी डीलिंग, बिजनेस, सब चीजें वही हैं। तो प्रॉफिट मेकिंग हमारा पर्पस होता है, मोटिव होता है। प्रॉफिट मेकिंग दो तरीकों से कह सकते हैं हम, एक तो बहुत हो कि हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो, कोई मजे ही मजे, और दूसरा होता है सफिशिएंट प्रॉफिट, कम से कम इतना प्रॉफिट तो हो जिससे मैं बिजनेस के अंदर स्टेबल रहूं। ये ठीक है। तो दो कैटेगरी निकल कर आती है, पहला मैक्सिमम प्रॉफिट, दूसरा आता है सफिशिएंट प्रॉफिट। समझ में आया। फिर क्रिएशन ऑफ कस्टमर, यानी कि आप इन्हें क्या समझा है, आपने ये समझा है कि किसी बिजनेस को करने के लिए सर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट की नीड होती है, हमें एडवर्टीजमेंत करना पड़ता है। बट अगर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट होता है आपका कस्टमर। आप अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल को अच्छा करो, वो आपकी दुकान पर 10 ग्राहक खुद लेकर आएगा, ठीक है, आपकी गुडविल खुद इंक्रीज होगी। सबसे मेन जरिया जो है एडवर्टीजमेंट का, आपको कस्टमर ही है। अगर आपने कस्टमर को खुश कर दिया, उसको बेहतरीन तरीके से गुड्स दिए एक बढ़िया समझ के, और साथ साथ एक क्वालिटी गुड प्रोड्यूस करे आपने, तो आपका एडवर्टीजमेंट खुद ब खुद होगा। फिर आता है हमारे पास इनोवेशन, यानी समथिंग न्यू, अपने काम को करने में कुछ नई नई चीजें आप अपनाइए, या फिर अगर आप नई नहीं अपना रहे तो उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ करिए और एक फ्रेश माइंड के साथ करिए। यानी कि बहुत सा काम होता है ना, आप दुकानदार देखा होगा कि बहुत आलसीपन में काम करता है, उसका मन ही नहीं कर रहा आपको सामान देने का और बैठा रहता है, फोन चलाता रहता है। ऐसा नहीं, इनोवेशन, समथिंग न्यू, अपनी काम को करने में हमेशा एक्टिविटी हमें अपनी पूरी फुल ऑफ फुल रखनी चाहिए, यानी कि हम पूरे एक्टिव रहने चाहिए अपने काम को करने में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला। तो उसमें क्या होता है, हाई क्वालिटी गुड एट फेयर प्राइस। हमारा ऑब्जेक्ट ये होता है कि हमारे गुड्स को सभी लोग परचेज कर सके, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे वो अमीर आदमी हो, ठीक है। हमें अच्छे से अच्छे क्वालिटी के गुड्स एक फेयर प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट करने, हमें अपनी कम्युनिटी के अंदर डेवलप करना है। लाइक हमें किसी आश्रम के अंदर पैसे देने हैं, या स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, इसमें अपने पैसे को देना है, तो वहाँ पे हमें ये करना है, कंट्रीब्यूट करना है अपनी कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने के लिए। इससे हमारी गुडविल भी इंक्रीज होगी और हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। फिर आता हमारे पास फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर, यानी जितने भी इन्वेस्टर्स ने हमारे कंपनी में पैसा लगा रखा है उनको हम एक फेयर रिटर्न दें, जिससे वो हमारी कंपनी में आगे तक बने रहें और हमारी बैलेंस शीट को एक तरह से बेहतरीन तरीके से क्रिएट कर सकें, क्योंकि एक इन्वेस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है। फिर आता हमारे पास प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम अपने बिजनेस को ऐसी जगह पे स्टैब्लिश करें जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत मारामारी हो। जैसे हम बात करें गाँव देहातों की, तो गाँव देहात का आदमी सारा दिल्ली आता है, मुंबई जाता है, यानी कौन कौन से शहर जाता है बिजनेस करने को, काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ताकि वो अपने गाँव में पैसे भेज सके, वहाँ उसका परिवार पल सके। मगर मैं बात करूं कि आप अपनी फैक्ट्री किसी गांव देहात के एरिया में लगा देंगे तो उस जगह का डेवलपमेंट तो होगा और वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने घर वालों के साथ रह पाएंगे अपने काम के साथ साथ, ठीक है। और जब आप ये काम करेंगे, अपने प्लांट्स को, अपने बिजनेस को किसी गाँव देहात के एरिया में या किसी ऐसे जगह पे लगाएंगे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है, तो सरकार का भी वहाँ ध्यान जाएगा कि वहाँ प्लांट्स बहुत लग रहे हैं, फैक्ट्रीज काफ़ी हैं, क्यों ना इलाके की डेवलपमेंट की जाए, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको वहाँ की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सब कुछ अच्छा होना लग जाएगा। सो ये हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं जो कि हमें फुलफिल करने चाहिए, हमारे बिजनेस के उद्देश्य होते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। सो वो मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, आप उसको जरूर रीड आउट करिएगा, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, बट कहीं कोई डाउट आ जाए तो मुझे आप जरूर बताइएगा, मैं उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा इन नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को, और उसको भी हम समझेंगे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।